अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो की इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये फ़ैसला करना कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और हर औरत की ख्वाहिश होती है कि कुछ भी हो उसका पूरा ब्रेस्ट बच जाए। देखें, अगर हम मोटी मोटी बात करें तो दो टाइप की सर्जरीज़ होती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर में होती हैं। एक कहलाती है MRM, दूसरा कहलाता है BCS। मैं पहले MRM को एक्सप्लेन, हैं तो 3-4 और भी कैटेगरीज ब्रेस्ट कैंसर में कौन सी सर्जरीज की जाएँ, लेकिन 99% केसेस में हमारा सिलेक्शन इन दोनों में से ही किसी एक का होता है। एक है MRM, दूसरा है BCS। पहले मैं MRM को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, MRM ऑलमोस्ट 100 साल पुराना कायदे आज़म के ज़माने का प्रोसीजर है, और ये सबसे पहला प्रोसीजर है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने का। MRM इज़ मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी, इसका फुल फॉर्म है, और आम लोगों के लिए अगर आसान ज़बान में समझाया जाए, इस सर्जरी में ये करते हैं, पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं, ठीक है, और बगल में जितनी भी लिम्फ नोड हैं, कमोबेश 30 से 50, 53 भी मैंने देखी है, लेकिन उमूमन जो बुक्स कहती हैं 30 to 50 लिम्फ नोड छोटे छोटे गुदूद होते हैं बगल में, जिनका काम होता है खून ड्रेन करना हाथ से और ब्रेस्ट से, ठीक है। ये कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं कुदरत की तरफ से, इनका काम होता है कैंसर और इन्फेक्शन को फिल्टर कर देना, ताकि कैंसर और इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैल जाए। जो बगल के लिम्फ नोड हैं उनका काम यह है हाथ के भी फिल्टर करना और ब्रेस्ट के भी फिल्टर करना, ठीक है। ब्रेस्ट से खून डायरेक्ट हार्ट को नहीं जाता, पहले बगल में जाता है और बगल से फिर दिल को जाता है खून वापस। खैर, MRM में क्या होता है, पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है और बगल के सारे लिम्फ नोड निकाल दिए जाते हैं। जब बगल के सारे लिम्फ नोड निकाल दिए जाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि पेशेंट को, आपने देखा होगा ब्रेस्ट कैंसर में पूरे हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, उंगलियों पे प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि नाखून टूट जाते हैं या नाखूनों की सही ग्रोथ नहीं हो पाती। औरत पूरी ज़िंदगी कभी अपना ब्लड प्रेशर इस हाथ पे चेक नहीं करवा सकती, इस हाथ पे कभी इंजेक्शन नहीं लगवा सकते जिस हाथ का MRM, जिस तरफ का MRM हुआ है, ठीक है। मेक श्योर करना पड़ता है कोई इधर मच्छर ना बैठे, अगर मच्छर काट ले तो भी मसला बन सकता है, ठीक है। स्टॉकिंग्स पहन के रखनी पड़ती हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है साइड इफेक्ट्स की। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो ये है कि एक औरत को अपना ब्रेस्ट खोना पड़ रहा है। देखें, ब्रेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी ना, अगर पाँव की छोटी उंगली भी काटनी पड़े तो उतना ही अफसोस होगा जितना ब्रेस्ट काटने पे होगा। एक इंसानी फितरत है दैट आई वांट्स टू लुक परफेक्ट, आई वांट टू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। तो एक औरत अपना एक बॉडी पार्ट खो रही है, दूसरे इतने सारे मसले मसाइल हो रहे हैं कि हाथ पे स्वेलिंग हो रही है, तो ये सारे मसले मसाइल इस प्रोसीजर के होते हैं, जिस प्रोसीजर का नाम है MRM। दूसरा जो प्रोसीजर है वो कहलाता है BCS, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी। ये कंपैरेटिवली नया प्रोसीजर है, कमोबेश पिछले 20-22 सालों से ये फॉलो किया जा रहा है, ये परफॉर्म किया जा रहा है। BCS में ये होता है कि जो सिर्फ लंप है ब्रेस्ट में, अगर एक खातून को लेफ्ट साइड पे एक ऊपर इधर 12 o'clock पे 2x2 सेंटीमीटर का लंप है, तो इस BCS वाले प्रोसीजर में सिर्फ वो लंप निकाला जाता है, और अल्ट्रासाउंड पे देख लेते हैं एक्जिला की कौन कौन सी लिम्फ नोड इन्वॉल्व थी। एक्जिला से, बगल से सिर्फ वो वाली लिम्फ नोड निकाली जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा लिम्फ नोड नहीं निकाली जाती तो हाथ पे सूजन नहीं आती, हाथ पे ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं थ्रू आउट लाइफ। इंसान की एक लंबी लाइफ है, अगर 30 साल की उम्र में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया और ऑन एवरेज अगर लाइफ 70 है तो उसने अभी 40 साल की ज़िंदगी गुजारनी है, तो उस 40 साल वो हाथ पे इंजेक्शन लगवा सकती है। अगर मच्छर काट ले तो कोई मसले की बात नहीं है, नाखून ख़राब नहीं होते, हाथ पे स्वेलिंग नहीं होती, वो हाथ से नॉर्मल सारे काम कर सकती है। तो ये जो दूसरा प्रोसीजर है BCS, ये इसके बहुत सारे फ़वायद हैं। तो MRM इज़ एन ओल्ड प्रोसीजर, BCS इज़ अ न्यू प्रोसीजर, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि औरत का ब्रेस्ट बच जाता है, एक बॉडी ऑर्गन, एक बॉडी पार्ट बच जाता है। इंसान को ये फीलिंग नहीं आती दैट आई एम इनकम्प्लीट। अदरवाइज़ काफ़ी अगली लगता है कि एक तरफ ब्रेस्ट है एक तरफ ब्रेस्ट नहीं है, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है दैट आई एम इनकम्प्लीट, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। तो BCS का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान अधूरा महसूस नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर खातून BCS की कैंडिडेट नहीं होती, हर खातून का ब्रेस्ट नहीं बचाया जा सकता। 2-3 मोटी मोटी कंडीशंस हैं, जो खातून इन पे पूरा उतरती हैं उनका BCS हम करते हैं, जो इन पे पूरा नहीं उतरती हैं उनका MRM करते हैं। BCS की अगर 3 मोटी कंडीशंस मैं आपको बता दूं, अगर ट्यूमर बिल्कुल निपल के नीचे है, अगर उस औरत को लंप बिल्कुल निपल के नीचे महसूस हो रहा है, जिसको कहते हैं रिट्रोएरियोलर, तो उसका BCS नहीं हो सकता, ठीक है, उनका MRM ही करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि स्मॉलर बिगर लंप इन स्मॉलर ब्रेस्ट। अगर किसी खातून का ब्रेस्ट साइज़ बहुत कम है, अगर ब्रेस्ट वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, कप साइज़ बहुत कम है, सपोज़ अगर हम बात करें A कप साइज़ है, 32A है, या इनफैक्ट 34A भी है, अगर उसका ब्रेस्ट वॉल्यूम इतना ज़्यादा है ही नहीं और ट्यूमर पड़ा हुआ है 5 या 6 सेंटीमीटर का, तो 5 या 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर अगर मैं एक छोटे से ब्रेस्ट से निकाल लूँगा तो पीछे बचेगा क्या?
तो मकसद तो फौत हो जाएगा। मकसद तो ये था ना कि खातून का ब्रेस्ट बचा रहे, उसको ये इम्पैक्ट रहे कि मेरा एक ब्रेस्ट है, आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर मैं छोटे से ब्रेस्ट में से 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकाल लूँगा तो बचेगा कुछ नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली जिनका बिगर ट्यूमर इन स्मॉलर ब्रेस्ट जिनका होता है वो भी कैंडिडेट नहीं होती BCS की, उनका भी हमको MRM करना होता है। और तीसरी कंडीशन, मोर देन 1 ट्यूमर इन 1 ब्रेस्ट। अगर किसी को 2 लंप फील हो रहे हैं एक ही ब्रेस्ट पे, अक्सर ख़वातीन ऐसी भी आती हैं हमारे पास, एक ही ब्रेस्ट में 2-2 3-3 लंप होते हैं, जिसको हम कहते हैं लंपी बम्पी ब्रेस्ट, ठीक है। तो इफ़ शी हैज़ अ लंपी बम्पी ब्रेस्ट देन शी इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर BCS, उसका भी हमको MRM करना पड़ेगा। तो हर खातून चाहती है कि उनका BCS हो, लेकिन हर खातून इन 3 कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरती। तो खैर वीडियो को समराइज़ करते हैं। इस वीडियो का मकसद ये था कि पहला मकसद तो जो होता है वो यही होता है कि मैं OPD में अपने पेशेंट्स को बोल लूँ कि भाई वीडियो देख लो, मेरे पास इतना OPD में अनफॉर्चुनेटली रश बहुत होता है। एक डॉक्टर को होना चाहिए ऐसा, यही वजह है कि यूट्यूब पर डॉक्टर्स कामयाब हैं और OPDs में कामयाब नहीं है, और पेशेंट गिला शिकवा करते हैं कि डॉक्टर साहब बात नहीं सुनते OPD में। तो दूसरा मकसद ये है कि पेशेंट सुकून से वीडियो देख लेता है, बार बार आगे पीछे करके देख लेता है। तो वीडियो को समराइज़ करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। 2 तरह की ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरीज होती हैं, MRM और BCS। MRM एक बहुत पुराना प्रोसीजर है। MRM में पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, पूरी बगल की सफाई कर दी जाती है। MRM के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, हाथ पे सूजन आ जाती है, उस हाथ से कोई काम नहीं कर सकते, उस हाथ से कोई वज़न नहीं उठा सकते, ब्रेस्ट निकल जाता है, औरत को एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि आई एम नॉट कंप्लीट, बॉडी का एक पार्ट मिस हो जाता है। जो BCS है इट्स अ रिलेटिवली न्यू प्रोसीजर, 20-22 साल से परफॉर्म किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है औरत का ब्रेस्ट बच जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हाथ पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आती, वो हाथ से अपने सारे काम कर सकती है। और लेकिन इसका अनफॉर्चुनेटली हर औरत कैंडिडेट नहीं होती, और पर्टिकुलरली हमारी पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली जो क्लास मैं डील करता हूँ, लोअर पुअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास, वहाँ पे औरतें इतना बड़ा बड़ा ब्रेस्ट लंप लेकर आ रही होती हैं कि वो किसी भी सूरत में उनकी टॉयलेट मेस्टेक्टमी करनी होती है, जो एक अलग ही प्रोसीजर है, वो किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आई होप 2 तरह की ब्रेस्ट सर्जरी समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो नीचे कॉमेंट कर दे, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।